राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का पावन और पवित्र महीना 29 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो सावन के महीने की सबसे सरल सी पूजा विधि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती है। और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। हमें एक गमला हमको लेना है और आप किसी भी पेड़ का गमला आप ले सकते हैं या फिर खाली गमले में मिट्टी से भरकर पूजा आप कर सकते हैं। तुलसी के पेड़ को छोड़कर कोई सा भी गमला आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि खाली गमला हम लेंगे, उसमें मिट्टी भर लेंगे और इसी मिट्टी से हम शिवलिंग हम बना लेंगे। मिट्टी से पिंडी बनाकर इसी को शिवलिंग का स्वरूप मानकर पूजा हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटे से शिवलिंग हमने बनाए हैं और उसे ही हम गमले के बीच में स्थापित कर देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा का संकल्प लेंगे कि हे भोलेनाथ, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ। अगर इस पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है तो मुझे क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, शुद्ध जल चढ़ाएंगे। उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाएंगे, फिर से जल चढ़ाएंगे। इस तरीके से हमें 3 बार हमको अभिषेक करना है। फिर अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। कलावा समर्पित करने के बाद हम चंदन से तिलक लगाएंगे। चंदन आप सफ़ेद या पीला कोई सा भी चंदन आप ले सकते हैं। तिलक के ऊपर अक्षत चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम बेल पत्र समर्पित करेंगे। देखिए, जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो बेल पत्र जरूर से चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेल पत्र का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आप बेल पत्र जरूर से चढ़ाइएगा। जितने बेलपत्र आपको मिल जाएं उतने बेलपत्र आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, या फिर आप कम से कम 1 बेलपत्र तो आप जरूर से चढ़ाएं। फिर अब हम भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीज़ें हैं, धतूरा, आँख, मदार के फूल, आँख के फूल हम समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान शिव शंकर को फूल समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद रंग के फूल का बहुत ही अधिक महत्व है। तो यहाँ पर मैं भगवान शिव को सफ़ेद रंग के आँख के पुष्प समर्पित कर दूंगी। फूल चढ़ाने के बाद फिर हम चावल का आसन देकर शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। साथ ही हम दीपक को भी तिलक कर देंगे। उसके बाद हम धूप बाती जलाएंगे और ऋतुफल का भोग लगाएंगे। देखिए, अगर आप रोजाना भोग समर्पित करेंगे, अगर आपके घर में कुछ भी ना हो तो आप चीनी का भोग जरूर से समर्पित करिए, या फिर आपके पास कोई भी ऋतुफल हो तो उसका आप भोग लगा दीजिए। इसी के साथ हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। अगर आप पूरे महीने शिवलिंग का पूजन करते हैं तब भी हमें दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है। आप चाहें तो सिर्फ 1 रुपया ही समर्पित करें, लेकिन दक्षिणा जरूर समर्पित करिएगा। पूरे महीने की जब दक्षिणा इकट्ठी हो जाए, तब जब आप उद्यापन करेंगे तब इसे एक साथ ही दान कर देंगे। और इसके बाद हम आरती करेंगे। जो हमने दीपक जलाया है उससे हम आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार की हम आरती करेंगे, क्योंकि शिवलिंग पर पूरा शिव परिवार विराजमान होता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो हमने प्रसाद चढ़ाया है उसे अपने घर के सभी सदस्यों में आप बांट सकते हैं, और जो दक्षिणा चढ़ाई है उसे अपने पास आप रख लीजिएगा। और साथ ही जब दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद हम शिवलिंग का हम विसर्जन कर देंगे। तो शुद्ध जल से हम भगवान शंकर का विसर्जन हम कर देंगे। इस तरीके से हमारा शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। फिर अगले दिन भी इसी गमले में आप पिंडी बनाकर भगवान शिव शंकर का पूजन आप करना चाहें रोजाना तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग का पूजन करना है। भगवान शिव शंकर इतने भोले हैं कि वो थोड़ी सी पूजा से वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा आपको कैसे करनी है। बहुत ही सरल सी विधि मैंने आपको बताई है। इस तरीके से आप रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप रोजाना पूजा कर सकते हैं घर पर ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।